हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में से। और ये है हमारा एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी का अकाउंटेंसी का बुक है, जिसमें से हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट को समझेंगे। जिनको भी समझ नहीं आया है इलस्ट्रेशन फर्स्ट, उनको मैं समझाता हूँ कि कैसे इनकी एंट्री होती है और कैसे इनको किया जाएगा। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड एक मोना अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी है जो डिसाइड करती है कि इशू करेंगे 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स इशू करने का वो लोग डिसीज़न लेते हैं और 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसमें से 30 एप्लीकेशन के टाइम पे लेंगे, 40 अलॉटमेंट के टाइम पे और 20 फर्स्ट कॉल, और जो बैलेंस बचेगा वो लेंगे ये लोग सेकंड कॉल पे। तो इसमें से 30, 40, 70, 70 और 20 कितना हुआ? 70 और 20 90 हुआ, तो 10 बचा सेकंड कॉल के लिए। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर। इन्होंने 12,000 शेयर के लिए इशू किया था, लेकिन यहाँ पे 13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। मतलब ये लोग 12,000 शेयर जो है निकाले थे अपनी कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पे 13,000 शेयर के लिए पैसे आ गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 13,000 शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि जैसे देखो, कॉलेज में अगर सीट्स हैं 100 और स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं 200, तो ऐसा तो नहीं है कि एक और बेंच लगा के हम लोग बढ़ा देंगे उसको। यहाँ पे 13,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिए हैं। द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन 1,000 शेयर। इन्होंने 1,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। एंड देयर एप्लीकेशन मनी बिंग रिफंडेड। और इनका जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी था वो रिफंड कर दिया गया तुरंत ही। द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स। अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव हुआ, टोटल शेयर के लिए रिसीव हुआ। एंड ऑल सम ड्यू ऑन कॉल्स, और कॉल्स भी रिसीव हुए, बस 100 शेयर्स को छोड़ के। मतलब किसी के पास 100 शेयर रहे होंगे, उन्होंने धोखा दे दिया कि हम नहीं देंगे आगे करके। उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन कॉल्स में फेल हो गए 100 शेयर वाला बस। तो इसका रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज का। देखिए, एप्लीकेशन के टाइम पे जो है हम लोग पैसे मंगाएंगे सीधा एप्लीकेशन के टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई कंपनी निकाली शेयर्स और फिर कौन कौन लेगा, तो मैं ऐसे नहीं चलता है। वहाँ पे हम लोग को भरोसा भी चाहिए कंपनी को। तो वो क्या करेगी, पहले आओ और हम पहले पैसे दो, तो पैसे के बदौलत हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन का मनी सीधा बैंक में रिसीव होता है। तो एप्लीकेशन जो है 30,000 मतलब 30 रुपये के हिसाब से, लेकिन 13,000 के लिए आया है। तो वहाँ पे किस में आया है? बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होता है? बैंक अकाउंट डेबिट इसीलिए क्योंकि ये एसेट्स है, और एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। ये आप लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। और क्रेडिट क्या होगा? क्यों मंगाए हैं हम लोग पैसे? मंगाए हैं एप्लीकेशन के नाम से। तो कितना होगा? 30 रुपये इंटू 13,000, तो ये इतना आएगा। इसका नरेशन, एप्लीकेशन मनी ऑन 13,000 शेयर्स ₹30 पर शेयर रिसीव्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री, हम लोग पैसे तो ले लिए, अब हम क्या करेंगे कि उन कैपिटल जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम पे ट्रांसफ़र भी तो करना है हमें, क्योंकि पैसे आ गए लेकिन उनके नाम पे भी चढ़ाना है। हम लोग पैसे को अपने जेब में रख के तो नहीं जा सकते। तो हम लोग इसके पैसे को देते हैं। तो देने के लिए हम लोग क्या मतलब उनके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करें? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। शेयर कैपिटल पे जो है आया पैसे, और ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि क्रेडिट होना, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। मतलब एप्लीकेशन से पैसे कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे 13,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, मतलब अप्लाई हो गया है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 12,000 शेयर्स ही चाहिए। तो हम 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड,
तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट से आए थे पैसे तो हमने डेबिट किया था, लेकिन बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो इस बार क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और क्यों जा रहे हैं, किसके नाम से आए थे, एप्लीकेशन के नाम से, तो जाएंगे भी किसके नाम से, एप्लीकेशन के नाम से, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स रिटर्नेड। अब ये एप्लीकेशन का जो है, एप्लीकेशन का हो गया। अब हम अलॉटमेंट पे आ जाते हैं। अलॉटमेंट ₹40 का है और हम लोग अब 13,000 के लिए नहीं ले रहे हैं, हम लोग तो 12,000 के लिए ही गिनती करेंगे। तो हम लोग 40 × 12 मतलब 40 × 12,000, 40 × 12,000 4,80,000 का अमाउंट होगा अलॉटमेंट में। लेकिन इस बार पैसे डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं हम लोग, अब हमें भरोसा हो गया है शेयर होल्डर्स के ऊपर, तो हम लोग पैसे ड्यू करेंगे, पहले मंगाएंगे, पहले बोलेंगे पैसे कि लाओ भाई पैसे दो हमें। तो हम पैसे मंगाने के टाइम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं हम लोग। अब पैसे लेने की बारी आई तो बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स का बढ़ना जो है डेबिट होता है। और फिर क्रेडिट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों आ रहे हैं पैसे, अलॉटमेंट के नाम से, हमने इसको ट्रांसफ़र कर ही दिया है, इसके इन लोगों के नाम पे चढ़ा दिया है। फिर आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है ₹20 का, और फर्स्ट कॉल ₹20 का तो 20 × 12,000 तो 2,40,000 का फर्स्ट कॉल हो जाएगा। फर्स्ट कॉल जो है हम लोग ड्यू करने के लिए फिर कॉल करते हैं। मनी ड्यू ऑन 12,000 शेयर्स ₹20 पर शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने फिर से पैसे मंगाए तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पैसे फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि द अमाउंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन द शेयर, द अलॉटमेंट मनी ड्यूली वाज रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट तक सब सही चल रहा था, लेकिन ऑल सम मनी ड्यू ऑन कॉल्स रिसीव्ड एक्सेप्टेड 100, मतलब 100 शेयर्स वाला जो इंसान है वो पैसे नहीं दिया है। तो हमने तो मंगा लिया, मंगाने के टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब पैसे आए तब हमें पता चला कि वो नहीं दे रहा है, तो नहीं आएंगे। तो कितने शेयर्स के पैसे आएंगे, जब 100 शेयर्स के नहीं आएंगे 12,000 में से, तो 11,900 में से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से, और इसमें हो जाएगा आपका 11,900 शेयर्स के लिए आएंगे पैसे, इनटू कितने के लिए, 20 के लिए, तो इसका इतना आ जाएगा। अब ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब सेकंड कॉल की बारी आई। सेकंड कॉल में हम लोग क्या करेंगे, पैसे मंगाएंगे फिर से। तो पैसे कितने के नाम से मंगाएंगे, हम लोग पैसे मंगाएंगे फिर से 12,000 के नाम से, क्योंकि हमें तो फिर उम्मीद है कि ये फिर से आ सकते हैं, तो 12,000 के नाम से फिर से पैसे मंगाएंगे। ठीक है, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे फिर बैंक अकाउंट, फिर सेकेंड एंट्री, बैंक में जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट्स। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये मतलब 11,900 शेयर्स के लिए ही पैसे आएंगे इंटू 10। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए ठीक है।